हे माई लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत पावरफुल अर्जेंट गाइडेड रीडिंग करूँगी एंड इसके ऊपर मैंने कोई टॉपिक अभी तो नहीं बताऊँगी। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पता चलेगा। ओके, क्योंकि कोई टॉपिक नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ही मुझे मैसेज चैनल हो रही थी आप लोगों के लिए। मैं पिका कट करने वाली थी, लेकिन अचानक मुझे ऐसा एनर्जी फील हुआ कि एक कलेक्टिव रीडिंग करना ज़रूरी है। कुछ मैसेजेस है जो आपको अभी अर्जेंटली सुनना बेहद ज़रूरी है आप लोगों को। एंड या माय डियर, एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को ओपन करेंगे तो समझिएगा कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस इस रीडिंग से आपको मिलने वाला है। ओके, तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, देखते हैं क्या अर्जेंट मैसेजेस आपको मिलना अभी ज़रूरी है। ओके, तो चलिए हम देखेंगे। एंड कलेक्टिव ऊर्जा है माय डियर, तो बहुत पावरफुल होने वाला है। एंड जो भी लोग इस रीडिंग को देखेंगे, समझिएगा कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में होने जा रहा है, होने वाला है। वो एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो। तो ध्यान से देखिएगा रीडिंग को। तो चलिए हम देखेंगे आप लोगों के लिए क्या साइकिक इनसाइट्स मिलेंगे इस रीडिंग से, वो हम चेक करेंगे। चलिए ओके, तो देखते हैं। मुझे पता नहीं, आज ज़्यादा बातें करने की मन नहीं की। मुझे लगा कि बहुत ही अर्जेंट रीडिंग है ये, तो मैं सीधा डायरेक्ट रीडिंग पे चली आई हूँ, क्योंकि मुझे आपको मैसेजेस देना है कुछ अर्जेंट सा। तो देखते हैं क्या मैसेजेस है। एंड अब जो भी इस रीडिंग को देखोगे माय डियर, तो बहुत खास होने वाला है सभी के लिए। एंड एक कलेक्टिव रीडिंग है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पिका कार्ड भी आएंगे, डोंट वरी। ओके, डोंट नो आप लोगों को कैसा लगता है, क्योंकि हमेशा बदल बदल कर हर चीज़ करना चाहिए। ओके, कभी कभी कलेक्टिव ऊर्जा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कभी कभी पिका कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो सभी ज़रूरी होता है ना। तो चलिए देखेंगे। थैंक यू डिवाइन। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छा लगता है माय डियर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड रीडिंग को अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड ऐसी और भी कई सारी रीडिंग्स देखने के लिए आपको बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखना होगा, ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो। मतलब कोई भी मेरी रीडिंग्स आए आपको मिस ना हो, इसीलिए। चलिए ओके, अभी हम कार्ड्स एक एक करके लेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओ माई गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। इसीलिए मुझे ऊर्जा फील हो रही थी, पता है। इतना ब्यूटीफुल एनर्जी, मैं क्या बताऊँ। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड। मैं यहाँ से शुरू करूँगी आज फर्स्ट। ओके, यू आर अ लाइट माई डियर। आपको कोई डार्कनेस छू ही नहीं सकता है। ओके, आप वो पॉजिटिविटी में, वो लाइट में टैप इन करने वाले हो। यू आर अ सन। ओके, यू आर अ गोल्डन लाइट। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रहा है कि अब एक अलग अलग एक पैराडाइम शिफ्ट है यहाँ पर। ओके, अब कोई भी हो इस रीडिंग को देख रहे हो माय डियर, अब एक अलग ग्लो अप में पहुँच रहे हो। अब शाइन करने के लिए आए हो माय डियर।
अगर आप सोच रहे हो पता नहीं मैं कैसी हूँ, मेरी एनर्जी कैसी है, जितना कभी कभार होता है ना कि हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमारी जो टैलेंट है या फिर हमारे अंदर जो खूबियाँ है उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, या फिर ओवरऑल हम हमारी एनर्जी को कभी कभार हम जितना हमें खुद को वो चीज़ देनी चाहिए, ओ माय गॉड मैं कैसे समझाऊँ, बहुत हाई वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है ये। या जो मैसेजेस मैं देने की कोशिश कर रही हूँ कि आप बहुत खास हो माय डियर, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो। अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, खुद को कोस रहे हो किसी चीज़ के लिए, बंद कीजिए। यू आर अ इम्पॉर्टेंट सोल माय डियर, यू आर अ चूजन ऑन, ओके। स्पिरिट इज़ योर बैक, ये मुझे सुनाई दिया। आप प्रोटेक्टेड हो। सो अपनी किसी भी कर्म के लिए खुद को ब्लेम मत करो। अगर आपके साथ किसी ने किया है तो सिंपली उसे छोड़ दो, लेट गो करो, ओके। कुछ ना कुछ उनके साथ आपकी कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस था, इसीलिए आप ऐसा सोचिए, ओके। जो पूरी होनी ज़रूरी थी उसके लिए आपको शाइन करने की मौका मिलेंगे तो उनको थैंक्स कहो। अगर आपको कोई पेन भी दिया है ना तो उनको थैंक्स बोलो माय डियर, ओके। फॉरगिव करना होगा आपको, खुद को भी, एंड अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो उनको भी फॉरगिव करना ज़रूरी है, ओके। एंड यू आर अ लाइट। हो सकता है आप इसके वजह से खुद को और भी अच्छे से पहचान पाए हो माय डियर। सो अगर आप ऐसा नहीं भी है, आप किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो घर में जितना आपको लगता है कि मुझे इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रहा है, जो भी है, जो भी रीज़न है, ओके। आप समझिएगा कि यू आर अ लाइट, ओके। आप अपनी लाइट को कभी डिम मत होने दीजिए। अगर आप अभी हो सकता है आप थोड़ी लो एनर्जी फील कर रहे हो माय डियर, मत कीजिए, ओके। क्योंकि स्पिरिट इज़ योर बैक, आप हाईली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड हो माय डियर। सो डू नॉट वरी, ओके, डू नॉट वरी। यस कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत टफ सिचुएशन से आप गुजरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सम एंडिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, ओके। बहुत पेनफुल एंड टफ एंडिंग कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर, ये किसी भी रीज़न को लेकर हो सकता है, तो चाहे कुछ भी रीज़न हो, मैं ही कहूँगी क्योंकि इस लाइट एनर्जी में आप टैप इन करोगे, ओके, इसीलिए ऐसा हुआ है। एंड ये जो डार्क एनर्जी है ना माय डियर, जो सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, ये होना ज़रूरी है, ये डेस्टाइन्ड है, ओके। ताकि आप, अब मुझे ये सुनाई दे रहा है राइजिंग फ्रॉम द एशेस, या तो वो एनर्जी मुझे लग रहा है यहाँ पर एक एंडिंग है, यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग है। तो जब भी आप समझिएगा कुछ पेनफुल एंडिंग आपकी लाइफ में होता है माय डियर, तभी एक न्यू बिगिनिंग होता है, तभी रोशनी आता है, ओके। अब सभी को पता है कि अंधेरे के बाद ही सवेरा होता है ना। तो कुछ चमक, कुछ ग्लो अप आपकी लाइफ में आ रहा है माय डियर। दैट्स वाई ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी है। आपको अभी ये हो सकता है काफ़ी ऐसा सिचुएशन लग रहा है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं माय डियर, या आप एक पीसफुल जर्नी के तरफ आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या आई थिंक एक कार्ड आना चाहता है, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है,
लेकिन आपको पता है स्पिरिट आपको हमेशा आपको एक इनसाइट्स दे रहा है आपकी इंट्यूशन के थ्रू कि डोंट गिव अप, ओके? तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, यू कैन डू इट। क्योंकि यू आर चूजन ऑन माय डियर। आपको घबराना नहीं है, आपको कुछ बनाया जा रहा है, इसीलिए ऐसा हैपन हो रहा है। तो डरिए मत। अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट से आप गुजर रहे हो, चाहे आपकी खुद के साथ एक कन्फ्लिक्ट है, चाहे लोगों के साथ एक कन्फ्लिक्ट है, डरिए मत, जीत आपकी होंगे। लेकिन आपको उस चीज़ में मैच्योरली उस चीज़ को हैंडल करना होगा, ओके? पेशेंस के साथ होने दीजिए। बस आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है, एंड आप देखिएगा मैजिकली थिंग्स विल चेंज, ओके? आप देखिएगा कि मैजिकली सब कुछ पीसफुल हो जाएंगे। लेकिन इसके पहले आपको खुद के दिमाग को पीसफुल रहने की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। ओके, आज पता नहीं मुझे मन किया कि रिवर्स में कार्ड ले लूँ। चलिए, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कार्ड रखती हूँ, लेकिन पढ़ूंगी रिवर्स में। 5 ऑफ कप्स की कार्ड रिवर्स में आया था, तो मैं यही कह रही थी जो भी पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हो उसकी फाइनली एंडिंग होने वाला है माय डियर, क्योंकि रिवर्स में आया है एंड यहाँ पर एक पेनफुल सिचुएशन दिखाई दे रहा है। सो डोंट वरी माय डियर, इसकी ख़त्म होने वाला है। जल्दी इस चीज़ से आप आगे बढ़ जाओगे। ओह माय गॉड, द लवर्स। फाइनली कुछ लेसन्स आपको सीखना बाकी थी, कुछ लेसन्स उनको सीखना बाकी थी, ओके? यहाँ पर आकर मैं थोड़ी रुक गई थी, पता है क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ना रिवर्स कर नहीं पढ़ती, ओके? मैं उसको सीधा ही रखती हूँ, लेकिन यहाँ आज मुझे क्लिक हुआ कि रिवर्स में पढ़ना एक कार्ड ज़रूरी है। दैट्स वाई मैंने सीधा करके रखा, लेकिन मैंने पढ़ा रिवर्स के जैसे। तो मैं ही कहूँगी, अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो माय डियर, फाइनली वो वेट ख़त्म हो रहा है आप लोगों के लिए। आपकी जो ट्रू लव है, ओके? कभी कभार उसमें भी हमें बहुत कुछ फेस करना होता है, क्योंकि कुछ कार्मिक इश्यूज रहता है। हो सकता है आप उनके साथ आपकी एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन फिर भी कुछ कार्मिक इश्यूज हो जाता है। दैट्स वाई कुछ आपको भी कुछ उनको भी झेलना पड़ता है, कुछ ना कुछ लेसन्स सीखना ज़रूरी होता है, एंड वही हुआ है। एंड आपने भी इससे कुछ सीखा है, इन्होंने भी कुछ लेसन्स लर्न किया है, एंड फिर जाकर एक रीयूनियन आपको दिख सकता है। एंड यहाँ आपकी लाइफ में आपकी जो भी आप जिनको भी अपनी ट्रू लव मानते हो, वो आपकी लाइफ में बैक हो रहा है। डोंट नो, बट ये 2 कार्ड गिरा है तो मैं ले लेती हूँ। यहाँ जस्टिस। तो फाइनली आप लोगों को जस्टिस मिलने वाला है। तो मैंने कहा ना, कुछ कार्मा है जो अब दोनों को ही, जो भी आपने भी कुछ पेन झेला है, इनको भी कुछ समझ में आया है, तो जो भी है दोनों को ही दोनों ने ही कुछ ना कुछ सीखे हैं इसमें, एंड फाइनली उस चीज़ की जस्टिस होने वाला है। एंड अगर ये लव सिचुएशन नहीं है तो मैं कहूँगी कि
जो भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो बाहर से आपको फ्री किया जाएगी। आपकी स्पिरिट, आपकी एंजल्स, आपकी जिन भी डिवाइन पर आप मानते हैं, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, वो आपको मदद कर रहा है एंड वो आपको हमेशा गाइड कर रहा है इंट्यूटिवली, आपकी इंट्यूशन के थ्रू। लेकिन हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हो, दैट्स व्हाई आज की रीडिंग है। ओके नहीं, एक कार्ड आना चाहते हैं या कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है एंड ये आपके ड्रीम्स के थ्रू आपकी स्पिरिट भी आपको दे सकते हैं। तो आपको अपनी ड्रीम पर भी ध्यान देना है एंड जो भी ड्रीम पे आते हैं वो जर्नल में लिख लेना है। आप बाहर से कुछ आंसर्स मिल सकते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, हो सकता है जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन फाइनली आपकी तरफ आ रहा है। ये बहुत जल्दी होगा। मुझे बहुत लोगों के लिए या 1 to 3 वीक्स के अंदर अंदर लग रहा है। ओके तो या चलिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू थे। ओके एंड फाइनली वो ख़त्म होने वाला है। अगर ये कुछ थर्ड पार्टी नहीं है तो जिन भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे हो माय डियर, फाइनली वो आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए अगले 1 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड इसको आपको कैसे काउंट करना है पता है? जब भी इस रीडिंग को आप देखोगे, मान लीजिए आप आज देख रहे हो, आज से इस 1 मंथ तक काउंट कीजिएगा। तो एनर्जी मुझे बहुत फील हो रहा है। चलिए और देखते हैं। तो जो भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे हो, चाहे करियर हो, जॉब हो, तो वो आपकी सामने फाइनली हाजिर हो रहा है। कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। या चैरियट, 10 ऑफ कप्स एंड एक्स्ट्रा कार्ड गिरा है 8 ऑफ कप्स। तो जो खुशियाँ, जैसे आपको लगता है ना कि मुझसे जैसे किसी ने मेरी खुशियाँ छीन लिया है, तो जो भी है ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको रिसेंट टाइम में हो सकता है आपको थोड़ी नज़र वगैरह लगे हो या फिर कुछ भी हुआ। ओके कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे फील हो रहा है एंड बाकी लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि जो भी, अगर कोई पर्सन है या फिर आपकी और कोई पर्सनल इशू है जिनके लिए आप जैसे मुरझे गए थे, आपने बहुत रोया है, आपको लगता है कि मेरी खुशियाँ जैसे किसी ने छीन लिया है या फिर मेरी खुशियाँ मुझे लौटना ज़रूरी है, मैं पहले जैसे खुश रहते थे, अभी मुझे वो खुशियाँ नहीं मिल रहा है। जैसे या कुछ लोग यहाँ पर डिवाइन को ही आपको उसने लगे हो कि क्यों डिवाइन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपने किया है, जो भी है फॉर एनी रीज़न। ओके तो यहाँ पर वो खुशियाँ आपको वापस लौटाया जा रहा है एंड चैरियट, आप आगे बढ़ रहे हो माय डियर। ओके एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, जो हम कहते हैं विश फुलफिलमेंट, खुशियाँ, पॉजिटिविटी। ओके मैं अभी विश फुलफिलमेंट कह रही हूँ, विश फुलफिलमेंट मुझे एनर्जी फील हो रहा है इस कार्ड से आज की। तो जो कंप्लीशन आप चाहते हो, चाहे किसी भी एरिया में, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, चाहे आपकी करियर के लिए आप देख रहे हो, जो भी सिचुएशन से आप अभी, जो भी नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे हो, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है किसी भी चीज़ को लेकर, तो वहाँ पर कंप्लीशन, एक खुशियाँ, एक पॉजिटिविटी आपकी फेवर में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स मीनिंग चारों तरफ से खुशियाँ हैं, पॉजिटिव, गुड न्यूज़, कुछ भी यहाँ पर गुड न्यूज़ आपको मिलेंगे। जिस भी एरिया को लेकर अभी आप सोच रहे हो माय डियर, तो वो आपको मिलने वाला है। तो वो खुशियाँ, वो पॉजिटिविटी, वो कंप्लीशन आपकी तरफ आ रहा है। और इसको हम इधर रखते हैं। तो सक्सेस, ओवरऑल सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है। ओह माय गॉड, द मैजिशियन, या
कुछ कुछ लोगों के लिए आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रहा है। जो चीज़ को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने दिन से, उस चीज़ पूरी होंगे। यहाँ पर और एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए मैं देना चाहूँगी। आप जो चीज़ चाहते हो उसको, मैंने कल की रीडिंग में भी ये बताया था, मैं हमेशा कहती हूँ हर रीडिंग में, क्योंकि मैं इस पे बहुत बिलीव करती हूँ। एंड सच में बिलीव करती हूँ इसीलिए क्योंकि आपकी लाइफ में इससे ढेर सारी चेंजेस आपको दिखने को मिल सकते हैं माय डियर। जो चीज़ आप चाहते हो उसको पॉजिटिवली विजुअलाइज कीजिए, बस आपको और कुछ नहीं करना है। ओके, उस चीज़ को लेकर आप नेगेटिव रहोगे, रोओगे, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, जो चाहते हो उसको पॉजिटिवली बस विजुअलाइज करना है। या सम टाइम होता है थोड़ी टफ, तो उस टाइम को थोड़ी जाने दीजिए, थोड़ी पॉज में आइए, सरेंडर कर दीजिए, देन आप फिर से उस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए, लेकिन पॉजिटिवली जो चाहते हो वो विजुअलाइज कीजिए। आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरे होंगे। अगर आप किसी के इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन के वेट कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर आप जस्टिस चाहते हो अपनी लाइफ में, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी एरिया में हो चाहे, तो वो विजुअलाइज कीजिए कि थैंक यू डिवाइन, वो चीज़ मुझे मिल चुका है, वो चीज़ हो चुका है। एंड उसको अंदर से बिलीव करना होगा इमोशंस के साथ। ओके, देन आप देखिए क्या मैजिक होता है। बस आपको प्रैक्टिस करना है। आप 21 डेज़ की चैलेंज ले सकते हैं माय डियर। ओके, तो आप करके देखिए बस, लेकिन डाउट नहीं करना है, ट्रस्ट रखना है एंड नेगेटिव नहीं सोचना है। तो ओके, जो वो चीज़ मैंने बताया था कि किसी के नज़र वगैरह अगर आपको फील होता है कि लग गया है, आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गया है, तो आप रॉक सॉल्ट हो, चाहे कोई भी आपकी जो भी अवेलेबल हो आपके सामने, वो सॉल्ट लेकर आप सॉल्ट बाथ लीजिए। ओके, थर्सडे को छोड़कर आपको सॉल्ट बात लेनी है। आपकी एनर्जी देखिए क्लीन हो जाएंगे, आप बहुत पॉजिटिव ऊर्जा फील करोगे। जो नेगेटिव सिचुएशन आपको फील हो रहे थे, जो डार्क एनर्जी फील हो रहे थे, उस पेनफुल सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे। एंड डेली सुबह आप अच्छे पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो। एंड रात को आपको जो चाहते हो उसको विजुअलाइज करके ही सोना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। क्योंकि हम जब रात होते हैं ना, तब हम या तो फिर जो हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं पता है, जब रात की टाइम आता है तो उस टाइम को हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं हो पाया, जो भी बैड थिंग्स है वो हमारे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। वो मत कीजिएगा। ओके, आप ऐसा समझिए कि अगर मैं वो करूँ तो वो ही मेरे लिए ही बर्बादी के कारण होगा, वो मैं नहीं करूँगी। तो ऐसे सोचिए। ओके, एक डर बैठा लीजिए कि अगर मैं नेगेटिव सोचती हूँ तो वो हो जाएगा। यूनिवर्स आपकी बात हमेशा सुन रहा है, आपकी हर एनर्जी को वो पिकअप कर रहा है। तो ध्यानपूर्वक काम करना है। तो आप जब भी रात को सोते हो माय डियर, जो चाहते हो उसको पॉजिटिवली विजुअलाइज करके सो जाओ बस। अब देखिएगा आपको सुबह बहुत अच्छा एनर्जी फील होगा, उसी रिलेटेड कोई साइन आपको मिल जाएंगे, या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरे होने लग जाएंगे माय डियर। तो ये चीज़ आपको करना है। ओके, एंड आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। चैरियट मीनिंग ऑल अबाउट सक्सेस, अब आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो डिवाइन आपको वो मौका दे रहा है माय डियर। तो माय डियर, अभी के लिए बस इतना ही। बताना कैसा लगा, कितना रेजोनेट हुआ। मुझे एनर्जी फील हुआ कि आप बहुत लो एनर्जी में चले गए हो, आपकी एनर्जी बूस्ट अप करना चाहते हैं आपकी स्पिरिट टीम। इसीलिए हो सकता है मेरे थ्रू आपको वो चैनल मैसेजेस मतलब आपको देने के लिए एक कॉलिंग आया। तो मैं मेरी ड्यूटी फुलफ़िल किए हूँ, एंड आपकी ड्यूटी भी आपको निभाना है। आपको इस पॉजिटिव ऊर्जा में टैप इन करना है, साथ ही साथ थैंक मी लेटर। ओके, एंड वीडियो को लाइक करना है। ओके, अगर इस एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड फील हुए हो तो आपको रीडिंग को अपनों के साथ शेयर करना है, एंड लाइक तो ज़रूर करना है। एंड
या चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। या अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा एंड या पॉजिटिव सोचना है एंड अच्छे से विजुअलाइज कीजिए। ओके, तो या एक टास्क है आपकी इस रीडिंग के थ्रू, सभी के लिए टास्क है। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसको पॉजिटिवली विजुअलाइज कीजिए, वो सच में होंगे। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, ब्लॉकेजेस आ रहा है, आप सोचिएगा कि आप ही की बैड थिंकिंग की वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम आ गया है, वो नहीं करना है। ओके, तो या माय डियर, रीडिंग देखने के लिए थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।